देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 105 वर्ष का हो चुका है। यह अधिवेशन हिंदी की दो महान विभूतियों को समर्पित किया गया है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा यथाशीघ्र बनाई जाए, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। यह कि हिंदी इस देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है, और जिस दिन यह राष्ट्रभाषा बन जाएगी, यह देश वास्तव में एक सूत्र में बंध जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने गौरवमय इतिहास के लिए जाना जाता है। आगामी 19 अक्टूबर को हिंदी साहित्य सम्मेलन 106 सालों का हो जाएगा। बढ़ते समय के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन ने देश के लिए एक अलग पहचान बनाई है, और 19 अक्टूबर को महाधिवेशन भी हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चलेगा, कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। सर, जब से आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो बागडोर संभाली, जो लगातार बढ़ते समय के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन जो लगातार अपनी पहचान खोते जा रहा था, अब कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ रफ्तार से हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक अलग पहचान बनाई है। हर एक वो कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, और 106 सालों का बढ़ते सफ़र के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन और मजबूत होते जा रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि आएंगे और कितने बजे से कार्यक्रम होगा, और क्या कुछ खास रहेगा देश में हिंदी साहित्य सम्मेलन किस प्रकार से आगे भी परचम लहराएगा। देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 105 वर्ष का हो चुका है, और 19 अक्टूबर को इसका 106वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा, और उसके साथ ही सम्मेलन का 43वां महाधिवेशन भी संपन्न होगा। 2 दिवसीय यह महोत्सव है, 19 और 20 अक्टूबर को, जो शनिवार और रविवार के दिन है। 19 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे से हिंदी साहित्य सम्मेलन की अस्थाई समिति की बैठक होगी, जो शीर्ष समिति है इस सम्मेलन की, स्वामिनी संस्था जिसको या निकाय कहेंगे जिसे, उसकी बैठक होगी। 11:30 बजे इसका स्थापना दिवस समारोह और 43वें महाधिवेशन का विधिवत उद्घाटन होगा, और यह उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि रंजन जी, जो अभी महानदी जल विवाद आयोग के सदस्य भी हैं, वे करेंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित रहेंगे। अन्य कई विशिष्ट विद्वान अतिथि जो देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं वो रहेंगे। 5 वैचारिक सत्र आयोजित होंगे 2 दिनों के अधिवेशन में, और इस अधिवेशन के चिंतन का मुख्य विषय भारत की राष्ट्रभाषा और अन्य प्रांतीय या अन्य भारतीय भाषाओं पर इसके प्रभाव पर चिंतन होगा। यह अधिवेशन हिंदी की 2 महान विभूतियों को समर्पित किया गया है, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, और कलम के जादूगर जिन्हें हम कहते हैं, बिहार के गौरव साहित्यकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। जिन दोनों महात्माओं का यह जो वर्ष है 125वां जयंती वर्ष भी है, इसलिए, और इसीलिए इन दोनों विभूतियों के ऊपर भी एक सत्र होंगे। महाप्राण निराला की काव्य दृष्टि और राम वृक्ष बेनीपुरी की भाव भाषा। इनके अतिरिक्त विश्व बंधुत्व और भारत इस विषय पर, और साहित्य के नए प्रश्न इस विषय पर भी अलग से वैचारिक सत्र होंगे। देश के कई नामी यशस्वी विद्वान विदुषियों का आगमन हो रहा है, जो विविध सत्रों की अध्यक्षता अथवा अपने वक्तव्य देंगे। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और
महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष हैं, वे रहेंगे। वृंदावन के एक विद्वान कवि हैं डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी, उनकी आमद होगी। कुंवरवीर सिंह मार्तंड जी हैं, वो कलकत्ता से पधारेंगे। अयोध्या से विजय रंजन जी पधारेंगे। दिल्ली से, चंडीगढ़ से अनेक विद्वान, जिसमें डॉक्टर जसवीर चावला आदि हैं, ये सब उपस्थित होंगे। और बिहार प्रांत के विभिन्न जिलों से भी कविगण साहित्यकार आ रहे हैं, उन सबकी भागीदारी होगी। तो मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों से और भारत के विभिन्न प्रांतों से कुल मिलाकर के 400 से 500 के बीच में प्रतिनिधि भाग लेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने उनको कई सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रतिनिधि शुल्क को आधा किया है उनके लिए, और सभी प्रतिनिधियों को सहभागिता प्रमाण पत्र, एक सुंदर थैला, सम्मेलन की पत्रिका, लेखन सामग्री आदि तो मिलेगी ही। और सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, सभी भाग लेने वालों को दोनों दिनों तक उनके भोजन, जलपान, चाय आदि की कोई असुविधा नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग उप समितियाँ भी गठित कर दी गई हैं, जो बाहर से आने वाले अतिथियों के आवासन की, उनके आवास की व्यवस्था, उनके यातायात की व्यवस्था और उनके भोजन आदि की व्यवस्था देखेंगे। और साथ में समापन समारोह में अनेक विदुषियों और विद्वानों का अलंकरण भी हो गया, अलग अलग नामित अलंकरणों से। कुछ लोगों को, बड़े लोगों को उपाधियां भी दी जाएंगी, विद्या वाचस्पति और विद्या वारिधि की। दीक्षित यानी कि प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और प्रोफेसर महेंद्र मधुकर को हम लोग विद्या वाचस्पति की उपाधि देंगे। और जो दो मान्य अतिथि आ रहे हैं, न्यायमूर्ति श्री रवि रंजन और श्री जीतन राम मांझी, उन्हें भी हम सम्मेलन की उच्च उपाधि विद्या वारिधि से सम्मानित करेंगे, अलंकृत करेंगे। तो इस प्रकार कई व्यापक योजनाएं हैं और मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय महाधिवेशन और 106वां स्थापना दिवस समारोह पूर्व की भांति राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम यश करेगा और इससे पूरे देश के लोग जुड़ेंगे। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा यथाशीघ्र बनाई जाए, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है, यह मुख्य संदेश है और यह मुख्य आग्रह है। सर, एक सवाल है, लगातार महाधिवेशन भी होता है, जो भी पुराने कवि रहते हैं उनकी जयंती भी मनाई जाती है, कई तरह के संकल्प भी लिए जाते हैं, लेकिन लगातार आप इस मांग को लेके, इस लड़ाई को लेके कि हिंदी को राष्ट्रभाषा को लेके जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर उसको लेके किस प्रकार से मंच पर बातें रखी जाएगी और ये जो सपना है ये कब तक? देखिए, मैं बहुत आशावान हूँ और हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, भारत सरकार के कई मंत्रियों को पत्र लिखा है, सांसदों को पत्र लिखा है, अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और गवर्नर्स को भी, राज्यपालों को भी पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक संवाद मुझे मिला जिसमें ये कहा गया है कि हम लोगों का प्रस्ताव जो है उचित है, कार्रवाई उसमें आगे क्या हुई है इसका संवाद अभी तक नहीं प्राप्त है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार जो हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य हो, हिंदी के उन्नयन और के लिए बहुत प्रोत्साहन के कार्य सरकार कर रही है, तो हमारी आशा बनी है कि यह सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर पाएगी। उसे करना चाहिए और मन में कोई आशंका या भ्रांति है तो उसे निकाल दिया जाना चाहिए। मैंने अपने एक आलेख में किसी भी राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा क्यों,
इस आलेख के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बना दिए जाने से भारत की किसी भी अन्य भाषा का कोई भी अहित नहीं होगा जिसकी भ्रांति फैलाई जाती है। ये कुछ चंद राजनीति करने वाले लोग, बांट कर के समाज को रखने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं कि भारत की एक राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो दूसरी भाषाएं गौण पड़ जाएंगी। जबकि मैंने अनेकों बार कहा है कि संसार में भारत जैसे कुछ देशों को अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हर एक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा है और कोई भी ऐसा एक राष्ट्र नहीं है जिसमें केवल एक भाषा बोली जाती हो, जबकि वहाँ भी दर्जनों और सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, प्रांतीय भाषाएं। यहाँ तक कि चीन एक बड़ा उदाहरण है जहाँ की राष्ट्रभाषा मंदारिन है और चीन राष्ट्र में सैकड़ों भाषाएं हैं, एक भाषा नहीं है, दर्जन भर भाषाएं नहीं, सैकड़ों भाषाएं हैं चीन की, फिर भी एक राष्ट्रभाषा वहाँ है और वहाँ अन्य भाषाओं को कोई अहित नहीं हुआ मंदारिन की राष्ट्रभाषा बनाए जाने से। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो उससे किसी भी अन्य भाषा को कोई क्षति पहुँचेगी, बल्कि मेरी मान्यता है कि इससे देश की अन्य प्रांतीय भाषाएं भी समृद्ध होंगी और ये जो सबसे बड़ा काम ये होगा कि ये पूरा देश भावनात्मक स्तर से जुड़ पाएगा, आत्मीय धरातल पर जुड़ेगा, क्योंकि वो एक भाषा में संवाद कर पाएगा। आज संवाद नहीं हो पाता है, दक्षिण के लोग उत्तर के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं, उत्तर के लोग दक्षिण के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं, तो दुख तकलीफ आपस में बताएंगे नहीं, एक दूसरे का दुख तकलीफ समझेंगे नहीं, पीड़ा समझेंगे नहीं, तो उसके निराकरण की चेष्टा कैसे होगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों जो ने पहले कहा है, बार बार कहा है कि हिंदी इस देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है और जिस दिन ये राष्ट्रभाषा बन जाएगी यह देश वास्तव में एक सूत्र में बंध जाएगा और तब कोई भी दूसरी शक्ति से बांट नहीं पाएगी, तोड़ नहीं पाएगी। सीधे तौर पे आगामी 19 और 20 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा और मुख्य अतिथि के तौर पे रवि रंजन और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहाँ पे पहुँचेंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो लड़ाई है वो लगातार प्रयासरत की जा रही है हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, ताकि देश आगे बढ़ सके और हिंदी का विकास हो सके। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।